बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपको पता है पीएम ट्रिपल एस का मॉक अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो पीएम ट्रिपल एस एआईसीटी ने जो है आउट किया है, लेकिन इसके रिगार्डिंग में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है जो कि स्टूडेंट्स के जहन में आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ कन्फ्यूजन, कुछ जो है डाउट्स पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा। तो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन हो रहा है वो इतना ज़्यादा कट ऑफ क्यों हुआ है, ठीक है। तो इस साल जो है कुछ अलग ही हुआ है जिसको हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और काफ़ी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस साल का जो अलाटमेंट हुआ है वो पिछले सालों के मुकाबले में काफ़ी जो है डिफरेंट है। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो पीएम ट्रिपल एस का अलाटमेंट होता था वो सबसे लास्ट में होता था। मतलब चाहे आपका जेके सीईटी होता था, स्कास्ट होता था, नीट होता था या कोई भी और एंट्रेंस होता था, पहले उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता था और सबसे लास्ट में पीएम ट्रिपल एस आता था। तो जितने भी स्टूडेंट हैं पहले तो या वो जेके सीईटी में जाते थे, या तो नीट में जाते थे, या तो कॉलेज में एडमिशन करते थे, या कुछ और कर लेते थे, और फिर जो लास्ट में स्टूडेंट बचते थे सिर्फ वही पीएम ट्रिपल एस के लिए अप्लाई करते थे, जिसकी वजह से कम स्टूडेंट आते थे, जिनकी कम मार्क्स आते थे। क्योंकि ऑलरेडी जिनकी कम मार्क्स होते हैं वो तो मैक्सिमम, ऐसा नहीं कहता हूँ कि सभी ऐसे होते हैं, लेकिन सीईटी में उनका नहीं होता है, नीट में उनका नहीं होता है, तो लास्ट पे सिर्फ वही बचते थे और इसलिए जो है कट ऑफ भी कम होता था। लेकिन इस साल टोटली डिफरेंट हुआ है। इस साल हम आपको बताएंगे। जैसे आपको पता है कि इस साल जो है कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है एकेडमिक सेशन डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से ना तो नीट का एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हुआ टाइम पे, ना तो सीईटी का, ना तो किसी और का, जिसकी वजह से है सभी स्टूडेंट जो हैं फ्री थे। सभी स्टूडेंट जो हैं वो फ्री थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अप्लाई किया किसमें, पीएम ट्रिपल एस में, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा इस साल जो है फॉर्म आए, एप्लीकेशन आए विथ रेस्पेक्ट टू जो पिछले साल, ठीक है ना। तो जो जिनके हायर मार्क्स थे, जिनके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स थे, उन्होंने भी पीएम ट्रिपल एस के लिए अप्लाई किया, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से इस साल का जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा रहा, काफ़ी ज़्यादा हाई रहा बाकी सालों के मुकाबले में। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अभी जो फाइनल लिस्ट आने वाला है 30 अक्टूबर को, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया, यहाँ पे इनका मिस्टेक हुआ है, तो 30 अक्टूबर को जो है पहला राउंड जो है आने वाला है, राउंड 1 का लिस्ट, अलॉटमेंट लिस्ट नंबर 1 आने वाला है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि इस साल जो है काफ़ी ज़्यादा कम चांस है कि जो स्टूडेंट हैं वो कॉलेज को छोड़ेंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए क्या होता था कि जैसे पिछले सालों में क्या होता था कि सपोज़ फर्स्ट राउंड जो आता था उसमें अगर 30, एग्जाम्पल के लिए रहता हूँ, 30 स्टूडेंट का हो जाता था, तो इस 30 में से जो है सिर्फ 10 to 15 ही बच्चे जो हैं बाहर जाते थे, क्योंकि जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट था वो फिज़िकली करना था। आपको कॉलेज जो अलॉट होता था वहाँ पे जाके, उस कॉलेज में जाके वो अलॉटमेंट ज्वाइनिंग रिपोर्ट जिसको हम कहते थे वहाँ पे अपलोड करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। सपोज़ ट्रैवल की प्रॉब्लम आती थी, ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है। या कोई स्टूडेंट वहाँ पे जाता था, फिर उसको वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो पसंद नहीं आता था, फिर वो बैक आता था, वापस आता था घर, तो उसकी सीट भी जो है बच जाती थी। लेकिन इस साल जो है टोटली डिफरेंट है। इस साल क्या किया उन्होंने, पीएम ट्रिपल एस वालों ने, उन्होंने ऑनलाइन जो है ज्वाइनिंग रिपोर्ट रखा है, जिसकी वजह से जो है मैक्सिमम स्टूडेंट ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, ना तो खर्चा लगने वाला है, ना आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा। आपको जो है ऑनलाइन जो है ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड करेंगे, जिसकी वजह से है इस साल काफ़ी ज़्यादा जो है फर्स्ट राउंड में जो है अगर 50 बच्चों को हो जाता है एग्जांपल के तौर पर, तो आउट ऑफ द 50 में से मिनिमम तो 40 जाएंगे, 40 जो है ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड ज़रूर करेंगे, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा कम चांस है कि सेकंड राउंड तो हो जाएगा, ये हमें कंफर्म पता है सेकंड राउंड जो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स होगी वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी, क्योंकि अब जो है आपको घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा,
ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट करना होगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ज्वाइनिंग रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे जो है जो कि थर्ड, जो कि जिनकी रैंक काफ़ी ज़्यादा है या जिनके मार्क्स बहुत लो हैं, कम हैं, तो उनको जो यहाँ पे इस साल काफ़ी ज़्यादा लॉस होने वाला है। ठीक है, बाकी सालों के मुकाबले में ये थोड़ा सा आप एक चीज़ से समझे कि नुकसान ही है, लेकिन यहाँ पे ये बात फैक्ट है कि इस साल जो है बहुत हाई कट होने वाला है, क्योंकि जो पहले एक दो राउंड हो गए उसी में जो है कम्प्लीटली सीटें जो हैं वो फुल होने वाली हैं। तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आती है कि बहुत कम बच्चे जो हैं फर्स्ट राउंड में जिनका हो जाएगा, वो बहुत कम बच्चे जो हैं वो ड्रॉप करेंगे या वो नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो है अपलोड करेंगे, तो इसलिए जो है इस साल का काफ़ी ज़्यादा हाई कंपटीशन रहने वाला है। तो होप कि सभी को कॉलेज मिल जाए, लेकिन ऐसा जो सिचुएशन बनी है उससे ऐसे लग रहा है कि बहुत हाई कंपटीशन होने वाला है।